मैं लोकेश यादव आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली क्लास में गोलीय दर्पण तथा उसके प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले हम लोगों ने क्या है, यहाँ पे दो फिगर बने हुए, एक उत्तल दर्पण का बना हुआ है, दूसरा हमारा अवतल दर्पण का बना हुआ। तो हम दोनों फिगर से एक एक परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग हमारी क्या है पहली कि दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपके सामने अवतल दर्पण का फिगर बना हुआ है, दूसरा उत्तल दर्पण का फिगर बना हुआ है। तो ध्यान देंगे, जो आपका दर्पण है, क्या है, जो आपका दर्पण है, चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों की बात कर रहा हूं। जो दर्पण है आपका, उसका जो परावर्तक तल है, ठीक है, जो उसका परावर्तक तल है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, डिफिनेशन लिखेंगे कि गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के परावर्तक तल के परावर्तक तल के तल के मध्य बिंदु को बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हम दोनों दर्पणों की बात कर रहे हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या फिर हमारा अवतल दर्पण हो। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिगर में देखिए, ये आपका दर्पण है, ठीक है, और ये कौन सा दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण का इस साइड का ये परावर्तक तल है, और ये जो है इसका मध्य बिंदु है, यही क्या है, इसका ध्रुव है। अगर हम अवतल दर्पण में देखें तो अवतल दर्पण का परावर्तक तल ये दबा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो इस दबे हुए पार्ट से क्या होगा कि इसका प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, P है, जिसे क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, दूसरी हमारी डिफिनेशन क्या होगी कि वक्रता केंद्र। ठीक है, हम दूसरी की बात करेंगे तो क्या है, नेक्स्ट है हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र की बात करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको कहां मिलेगा, वक्रता केंद्र कहां है, तो ये जो आपका C दिख रहा है, इसी ही कहते हैं वक्रता केंद्र। अब डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम C से व्यक्त करते हैं। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का
दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा C है, या फिर कह सकते हैं ये जो गोलीय दर्पण है, इसका जो केंद्र है, उसी के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। या फिर ये जो आपका दिया गया है, ये C यहां पर आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। इसे हम लोगों ने कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वक्रता त्रिज्या की। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या की डिफिनेशन क्या होगी? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? जो दर्पण से क्या है? जो दर्पण के केंद्र से, ये आपका दर्पण का केंद्र है जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। दर्पण के केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की जो दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो क्या डिफिनेशन लिखेंगे? वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में भी बात कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है, वह क्या कहलाती है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो दूसरे शब्दों में लिखेंगे यहां पे, दूसरे शब्दों में क्या डिफिनेशन लिखेंगे? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए, हमने यहां पे दो डिफिनेशन लिखी हैं। क्या लिखी हैं? कि वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर हम इसी डिफिनेशन को दूसरी शब्दों में बात करें, तो दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे? कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल R से
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारी तीन डिफिनेशन हो गई। एक हो गई वक्रता दर्पण का ध्रुव, दूसरा हो गया वक्रता केंद्र, तीसरी हो गई हमारी वक्रता त्रिज्या। तो एक बार जल्दी से इनका रिवीजन करते हैं। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र की बात करते हैं तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वक्रता त्रिज्या। इसकी डिफिनेशन क्या लिखी हम लोगों ने कि वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोगों ने क्या लिखी है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुख्य अक्ष की। तो हो सकता है आपको यहाँ पे न दिखाई दे, तो हम इन तीनों डिफिनेशन को रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी कि मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो अब बात देखिए, ध्यान देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख लेंगे जल्दी से। क्या लिखेंगे? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को, या फिर आपको कहीं कहीं पे मिलेगा कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम मुख्य अक्ष कहते हैं। सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका मुख्य अक्ष रहा जो कि दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है। तो ये सरल रेखा हमारी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुख्य फोकस क्या होता है हमारा। क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, या फिर हम इसको केवल फोकस बोल सकते हैं, या फोकस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ये सी लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे। सामान्य तौर पे हम इसे फोकस ही बोलते हैं। लिखा क्या है मैंने इसे? मुख्य फोकस या फोकस। ठीक है, ये 4 नंबर डिफिनेशन थी, ये 5 नंबर डिफिनेशन। अब हम देखेंगे मुख्य फोकस या फोकस जिसे कहते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन की बात करें तो क्या होती है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख लेंगे, फिर बाय फिगर उसको हम समझते हैं। चलिए डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के या मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं जिस बिंदु से होकर जाती हैं या अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। डिफिनेशन क्या लिखी मैंने मुख्य फोकस की कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बाय फिगर हम इसको समझ लेते हैं। तो फिगर से समझने के लिए यहीं पर फिगर बना लेते हैं, तो ध्यान देंगे। ये हमारा दर्पण है, ठीक है। ये हम कौन सा दर्पण बना रहे हैं? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बनाने के लिए हमें इसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या करनी होती है? पॉलिश करनी होती है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस हो गया? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारा इसका पोल हो गया। ये हमारा कोई दर्पण M1 M2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके अक्ष के समांतर क्या होंगी? ये हमारा मुख्य अक्ष है, लिखते रहेंगे मुख्य अक्ष, ठीक है। इसके समांतर क्या होंगी? किरणें आपतित होंगी। ये हमारी इसके समांतर क्या है? कुछ किरणें आपतित हो रही हैं, ठीक है। अब आपतित होने के पश्चात क्या होगी कि जिस बिंदु पर क्या है? आती हुई या होकर जाती हैं। तो ध्यान देंगे ये हमारी कुछ इस प्रकार से, ये हमारी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसका क्या हुआ? परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एफ बोलते हैं। और ध्यान देंगे इसमें अभी एक डिफिनेशन आएगी कि हमारा फोकस तल क्या होता है। तो ये इसको F1 और इसको F2 नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। ये हमारा अवतल दर्पण का फॉर्मूला, तो अवतल दर्पण है। ये
कौन सा दर्पण है हमारा? ये हमारा अवतल दर्पण है। सॉरी, इसको हम इधर लिखते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, ठीक है। ये हमारा कौन सा दर्पण बना हुआ है? ये हमारा अवतल दर्पण बना हुआ है। अब हम उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में ध्यान देंगे। उत्तल दर्पण हमें बनाने के लिए क्या करना होता है? उसके दबे हुए पृष्ठ पर क्या करनी होती है? कोटिंग करनी होती है। इसके दबे हुए पृष्ठ पर हम क्या करेंगे? कोटिंग करेंगे। ठीक है, हमने इसके दबे हुए पृष्ठ पर कोटिंग कर दी। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये हो गया इसका पोल। अब इस पे हम क्या करते हैं? किरणें आपतित कराते हैं। तो ये हमारी किरणें कुछ इस प्रकार से आपतित हो रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर क्या है? किरणें आपतित हो रही हैं। आपतित होने के पश्चात क्या होती है? दर्पण पर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर क्या होती हैं? ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, दोनों तरह से कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, इनका परावर्तन कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये इधर से आपतित हुई और ये परावर्तित होगी। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा? जिस बिंदु पर क्या है? आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम मुख्य फोकस बोलते हैं। यहां पे हमारा मान लो कहीं वक्रता केंद्र है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया और ये हमारी क्या हो गई? ये हमारा फोकस तल हो गया। कौन सा तल हो गया? इसको F2 F1 नाम दे देंगे। ये हमारा मुख्य तल हो गया। ये हमारा कोई मिरर था जिसको नाम दे दिया M1 M2। ठीक है, तो समझ लेंगे कि इसमें क्या होता है। ये हमारा सी। तो आपको आई होप ये फोकस की डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोकस दूरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फोकस दूरी की। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं फोकस दूरी। ये फिगर बना रहेगा क्योंकि अभी हमसे इसमें से हमें कई डिफिनेशन के बारे में समझना है। अब ये फिगर मैं रफ कर देता हूं। चलिए समझेंगे फोकस दूरी किसे कहते हैं। किसे? फोकस दूरी। क्या? फोकस दूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, अब ध्यान देंगे फोकल लेंथ क्या होती है? दर्पण के ध्रुव, ध्यान देंगे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। तो डिफिनेशन लिखेंगे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ध्यान देंगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के वक्रता त्रिज्या के वक्रता त्रिज्या के या वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, आधी होती है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगी? R/2। इस फार्मूले का यूज हमें बहुत ज्यादा करना होगा। जब भी हमें फोकस दूरी निकालनी होगी और वक्रता त्रिज्या दी गई होगी तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। और हम इसे क्या करते हैं? इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहां से दर्पण के ध्रुव से ये जो फोकस है इसके बीच की जो दूरी है ये क्या है? ये हमारी क्या है? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक, देखिए अब हम लोग फोकस तल की डिफिनेशन देख लेते हैं। तो फोकस तल की डिफिनेशन कैसे होगी? क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के लंबवत, ध्यान देंगे, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले समतल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख लेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले समतल को फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। डिफिनेशन क्या हुई हमारी? कि फोकस के मुख्य अक्ष के लंबवत, ध्यान देंगे ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके ये लंबवत है। ठीक है, तथा मुख्य अक्ष से होकर जाने वाले समतल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। तो ये इसके समतल क्या है? ये समतल है और इसी को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। ये हमारा जो है ये हमारा फोकस तल है। नेक्स्ट आपका क्या होता है कि दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट डिफिनेशन की बात करेंगे। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर ऑफ मिरर। अब देखिए ये क्या होता है? तो जो आपका परावर्तक तल होता है, ध्यान देंगे, जो आपका परावर्तक तल होता है, ये जैसे हमारा परावर्तक तल है तो इसका जो व्यास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखेंगे दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जैसे हमारा क्या है? दर्पण है, तो इसका ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये हमारा इसका जो व्यास होता है दर्पण का, यही हमारा क्या कहलाता है? ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक कहलाता है।
आई होप आपको सारी डिफिनेशन क्या है समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।